बाबर हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास था. थोड़ा सा मुश्किल टाइम उसके ऊपर आ रहा था. जो टेस्ट मैचेस में जब मेरे साथ था वो उस वक्त भी हमने उसके साथ बात की, उसके साथ काम किया, उसको यही कहा कि जो क्रिकेट उसको खेलनी आती है, जिस तरह वो खेलता है, वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाला प्लेयर है. वो जाके पावर हिटिंग वाला जो है ना, जैसे आप बात करते हैं कि जी एकदम से जाके हिटें मारने वाला नहीं है. वो जैसे खेलेगा, आज जैसे वो खेला है, उसने अपनी इनिंग्स को इतना आला पेश किया है कि 52 बॉल्स पे 100 उसने आज बनाया है. और थ्रू आउट द PSL अगर आप उसको देखेंगे तो वो दोबारा अपनी क्रिकेटिंग शॉट जो खेलते हैं कवर के दरमियान से, जो कवर ड्राइव उनका है, जो आप कह लें कि एक 8 किस्म की बैटिंग जो करते हैं, वो दोबारा आपको देखने को मिल रही है. और आई थिंक कि जब हमारी उनसे डिस्कशन हुई थी तो यही था कि आप जाके अपना एंजॉय करो और अपनी क्रिकेट खेलो जिस तरह की आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो. और अब आप देखें कि वो 13,000 रन स्कोर कर चुका है T20 क्रिकेट में. सम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बाती हो जाते हैं और चीज़ें को दूसरे एंगल में ले जाते हैं. तो आई थिंक कि बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उसने प्रूव किया है कि वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है और जिस तरह का माइंड सेट है उसका इस वक्त, इज़ आउटस्टैंडिंग. अजहर भाई, आपके टीम में 2 यंग बॉलर हैं, अली रजा और बासित. इन दोनों को आप बीइंग एन ऑलराउंडर पाकिस्तान के किस तरह देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए आगे कितना अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं? और इन दोनों बॉलर्स के पास पेस तो माशाल्लाह से है, आप इसके अलावा वेरिएशन पे इनकी कितना काम कर रहे हैं? क्योंकि पेस जो आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी जो है वो कलेक्टिवली बैट्समैन डीप इन द क्रीज जाके बेल्ट कर लेते हैं. तो आप बीइंग अ फास्ट बॉलर भी और कोच भी किस तरह इन दोनों पे काम कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें पहले मैचेस में हमारे पास जो है ना बांग्लादेश के 2 फास्ट बॉलर थे, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था और नहीद राना थे हमारे पास. तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला इनके साथ, क्योंकि यंग लड़के हैं. मुझे थोड़ा सा जो है ना इनके साथ 3 हफ्ते का टाइम मिला, जो हम नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो मैचेस में प्रैक्टिस कर रहे थे. और हमें पता था कि जिस वक्त नहीद राना जाएंगे तो हमें लोकल फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो आपने देखा जिस तरह कि आज अली ने बॉलिंग की, बॉल्ड आई थिंक वेरी क्विक, 148 पे उसने बॉल किया. और उसके बाद जो उसकी लेंथ थी, आई थिंक के ही वाज ब्रिलियंट. बासित ने अर्ली ऑन नया बॉल जो स्विंग किया है, जो हमारा कम्बिनेशन पहले था वही कम्बिनेशन आपको दोबारा देखने को मिला होगा ज़ल्मी का. तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमें इनको लुक आफ्टर करना पड़ेगा. अच्छा भाई, महमूद के सवाल को ही आगे इसके कॉन्टेक्स्ट भी करना है कि बाबर के बारे में आपने भी कहा कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलने वाला प्लेयर और अनलाइक मारधाड़ वाला. तो आपको क्या लगता है जो बीच में उसका स्ट्रगल हुआ, वो ख्वाहिशात को पूरे करने के चक्कर में वो अपने गेम से हट के लोगों को खुश करने के चक्करों में, या अपना गेम ना खेलने की बजाय दूसरे गेम में पड़ गया, उसकी वजह से नहीं स्ट्रगल करना पड़ा उसको? देखिए, उसकी डिमांड फ़र्क थी ना. जब आपने उसको वर्ल्ड कप में 4 नंबर बैटिंग करवाई कि जी स्ट्राइक रेट उसका आप बात करते हैं, तो मैं स्ट्राइक रेट की बात करता हूं कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट देखें ना T20 में, तो साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट 135 का स्ट्राइक रेट है, जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया और वो उसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है. बाकी हमारे पास 180 190 वाला कोई नहीं है. बाबर का स्ट्राइक रेट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 128 है. तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है. लेकिन बाबर के साथ आपको ये चीज़ मिलेगी कि कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी. आपकी जो है ना प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आपने देखा हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है. उसके बाद जो आपके पावर हिटर हैं या जो बड़ी हिट करने वाले प्लेयर हैं वो खेल सकते हैं. तो वो आई थिंक कि हाज था बाबर के ऊपर भी लोगों का ये कहना कि जी उनका स्ट्राइक रेट कम है और उनको जिस तरह हमने यूज़ किया, आई थिंक उनको यूटिलाइज अच्छी तरीके से नहीं हुआ. अच्छा सर, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग हो, नाहिद राना और शरफुल नहीं है, उसके बावजूद शाहनवाज धानी और खुरम शहजाद अभी तक नहीं खेल पाए. क्या आइडिया था आपका ऑक्शन के मौके पर? क्या आप लोगों ने ऐसा किया कि इतनी शानदार कॉम्बिनेशन आप बनाने में कामयाब? थैंक यू. आपको पता है कि ऑक्शन के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि आपने किस किस्म की टीम सेलेक्ट कर ली है. तो आई थिंक कि जो हमारा एम था कि हमने किस तरह के फास्ट बॉलर हमने पिक करने हैं, क्योंकि हमारे मैचेस उस वक्त इस्लामाबाद में थे, तो हमारे पास हम ये सोच रहे थे कि फ़ास्ट बॉलर्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगे और यंग फास्ट बॉलर जिनमें पोटेंशियल है कि जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, जो सीखना चाह रहे हों और जो अपनी जो एबिलिटी को इस बड़े प्लेटफॉर्म में आके दिखा सकें. तो यही हमारा प्लान था. अभी आप देखें खुरम शहजाद मतलब टेस्ट स्क्वाड में है, वो बेंच पे बैठे हुए हैं, धानी बेंच पे बैठे हुए हैं. तो इवन के अगर आप देखें कि विंस पिछले 3 मैचेस से बेंच में बैठे हैं, 13,000 T20 रन्स उन्होंने किए हुए हैं. तो इस वक्त टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम जब क्वालिफाई आप कर जाएं तो
آپ چیزوں کو چینج کر دیں اور اپنا کمبینیشن چیز کر لیں. آئی تھنک سارے پروفیشنل ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا گول کیا ہے. ہمارا فرسٹ گول تھا کہ ہم کوالیفائی کریں پلے آفس کے لیے, اس کے بعد یہ گول تھا کہ ہم ٹاپ 2 میں کوالیفائی کریں. الحمدللہ جو ہم ٹاپ 2 میں کوالیفائی کیا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 2 میچز ہیں, لیٹس سی کہ کس طرح ہم ان 2 میچز کو جیتنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا یہی ہوگا. نارملی ہوتا ہے کہ جی اکثر لوگ بات کرتے ہیں جب آپ کی ٹیم میچز پول میچز جیتتی ہے تو آپ جو ہے نا ٹورنامنٹ نہیں جیت سکتے, لیکن ہمارا الحمدللہ کمبینیشن بہت اچھا بنا ہوا ہے ایز ٹیم میں. اور اگر بینچ اسٹرینتھ کی اگر آپ بات کریں تو پلیئر ایسے ہیں کہ اگر کوئی بھی ان میں جن کا نام لیا ہے کسی اور ٹیم میں ہوتے تو وہ پلینگ کا پارٹ ہوتے. تو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹیم اچھا کر رہی ہے, اور یہ ایز اے کوچز ہمارے لیے اچھی ہیڈک ہے کہ اب ہمیں ایسی ہیڈک ہونی چاہیے کہ ہم اپنی رائٹ کمبینیشن اور رائٹ بیلنس والی سائڈ کھلا سکیں. اوکے ادر زبیر فرام ایکسپریس نیوز. ظاہر ہے کہ ان بیٹن ایبل رہے ہیں آپ لوگ اب, لیکن چینج ہوگا, لاہور جائیں گے, لاہور میں کھیلیں گے اور وہاں پر یقینی بات ہے کہ آپ کو ٹف میچز ملیں گے. اور لیکن ظاہر ہے جس سے آج بیٹنگ کی ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ لوگ کامیاب رہیں گے. تو کمپیئر یہ کرنا تھا کہ جو کیا میسیج دیں گے آپ کے, ایک طرف آپ لوگ ان بیٹن ہیں, دوسری طرف دوسری ٹیمیں جو لوور پہ ہیں بالکل ہی آؤٹ آف دی وے جا کے جو وہ کھیلے ہیں اور بالکل پرفارم نہیں کر پائے ہیں, اس کو تھوڑا سا کمپیئر کر دیجیے. اور ایک اور چیز بڑی اہم بابر کے حوالے سے کہ لاسٹ بال تھی, 2 رنز ریکوائرڈ تھے, بڑی کروشل سچویشن تھی, تو اس نے کس طرح ہینڈل کیا اور آپ لوگوں کی سائڈ پہ کیا پوزیشن تھی اس وقت؟ نہیں, ظاہر سی بات ہے ہم چاہ رہے تھے بابر کی. جب بات کی تو اتنی اچھی اننگز انہوں نے کھیلی تھی تو پرسنل مائل سٹون, ہماری ڈریسنگ روم میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پرسنل مائل سٹون نہیں ہے, ٹیم کم فرسٹ. تو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی اعلیٰ اننگز کھیلی ہے تو ہم سب چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنی اچھی اننگز کھیلی ہے تو وہ 100 بھی کریں, کہ مائل سٹون جو ہے نا وہ بھی اپنا عبور کریں. اگر وہ ہو جاتا تو ہو گیا ہے الحمدللہ, تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بھی ہوتا تو آئی تھنک کہ وہ جس طرح کی اننگس تھی وہ امپیکٹ فل اننگس تھی, اور اس سے آپ جو ہے نا اس کو بابر کو بھی اتنی خوشی ہوتی اگر وہ 99 کرتے اور 100 نہ کرتے جتنی 100 کی ان کو خوشی ہوگی. تو آئی تھنک کہ ایز اے ٹیم ہم لوگ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. جو آپ نے کویشچن کیا باقی ٹیموں کی بات کی, تو آئی تھنک کہ ٹورنامنٹ ابھی بھی آن ہے باقی ٹیموں کے لیے. وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, اس پہ میں بات نہیں کروں گا کہ کیا ان کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 2 ابھی جو اس میچز ہمارے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو سیمی فائنل. جی ہاں جی, ہم پہلے لاہور سے ہی کھیل کے آ رہے تھے تو ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ پچز ڈفرینٹ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلین سوائل بھی ہے, کراچی لوکل سوائل بھی تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ لاہور کی پچز وہ بیٹنگ کے لیے زیادہ اچھی اور زیادہ اچھی ہوں گی اس کی نسبت. تو ہماری بیٹنگ الحمدللہ اچھا کر رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جا کے ہم اپنی بالنگ میں تھوڑا سا اور جو ہے بہتری کریں, کیونکہ ہم نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہم اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں. اظہر بھائی, آپ کوچنگ سیٹ اپ میں ابھی بھی ہیں, پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی کام کرتے چلے آ رہے ہیں ایک عرصے سے. T20 ورلڈ کپ, ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں, 2024 کا T20 ورلڈ کپ, ہم پہلے راؤنڈ سے باہر نکلنے والی اب نیشن بن چکے ہیں آلموسٹ. اس PSL میں اب تک جو 15-20 یا 25 دن کی آپ نے گیم دیکھی ہے, کچھ لگ رہا ہے آپ کو, کوئی تسلی فینز رکھیں کہ ہمیں کوئی ٹیلنٹ ملنے کی توقع ہے, ہم کوئی ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی امید میں ہیں؟ آپ کی آنکھ نے کچھ دیکھا؟ ہاں بالکل, میری آنکھ نے کافی کچھ دیکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ تسلی ہے الحمدللہ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے اس کنٹری میں, اس کو کیسے یوز کرنا ہے, ان کو کیسے لے کے چلنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ نے کس طریقے سے کھلانا ہے, ان کو کیا کلیئرٹی, پلیئروں کو کیا کلیئرٹی ملنی چاہیے, ان کو اپنی گیم کے بارے میں, ان کی گیم کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ہم آپ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے اوپر آپ کسی بھی پلیئر کو, کسی بھی کوچ کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. اچھا اظہر, جیسے کچھ دن پہلے آپ ڈیورنگ ٹریننگ ینگسٹرز کو کافی ٹپس دے رہے تھے, جس میں باسط علی بھی تھے اور محمد علی. تو یہ بتائیے گا کہ وہ ان ٹپس کو کتنا جلدی پک کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بابر اعظم اور خوشل مینڈس بڑی اچھی پارٹنرشپ لگا رہے ہیں ہر میچ میں, تو ان کو کیا پلاننگز دی جاتی ہے آپ کی جانب سے کہ لائک وہ جس طرح کی پارٹنرشپ لگا رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ بیٹسمین کا کام ہے رنز بنانا. دونوں ہمارے جو مین بیٹسمین ہیں وہ رنز بنا رہے ہیں. آئی تھنک کہ بڑی خوشائن بات ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جب دونوں وہ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران
आप देखें कि वो हमारा रन रेट भी ऊपर जाता है, स्ट्राइक रेट भी ऊपर जा रहा है और बाउंड्री हिटिंग एबिलिटीज़ भी है दोनों के अंदर। जहाँ तक आपने बात की अली की बात की या बासित की बात की आपने, तो वो आपको पिछले 2 मैचेस में वो खेले हैं और आपको नज़र आ ही गया होगा कि जिस तरह उन्होंने अपनी कंडीशन को असेस किया, अडेप्ट किया और फिर उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है। आई थिंक एज अ कोच मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उनकी एबिलिटी से, जो उनकी सलाहियत थी, जो आपने काम किया है उसको आपने मैच के अंदर जाके रेप्लिकेट किया। अज़हर भाई, वाकई बहुत खुशी होती है जब बाबर आजम परफॉर्म करते हैं और ख़ास तौर पे जब अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। अभी आपसे सवाल हुआ कि आपकी आंख ने कुछ प्लेयर्स को देखा है, मसला शायद ये नज़र आता है और साबिक क्रिकेटर जैसे हफीज़ कहते हैं कि पीएसएल में तो सब परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा। तो आप पर्सनली चूँकि पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप का भी हिस्सा रहे हैं और अभी भी किसी ना किसी रोल में आप इन्वॉल्व रहते हैं, ये क्या वजह है? वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता? क्योंकि बाबर जैसा आज खेला वैसा वहाँ क्यों नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाता? देखिए, अगर बाबर की परफॉर्मेंसेस आप देखें ना थ्रू आउट, जब से बाबर खेल रहे हैं तो बाबर ने परफॉर्म किया, अपार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर और सो जिसमें बाबर ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है ना इतनी बुरी भी नहीं थी अगर आप उसको देखें। लेकिन जब बाबर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म कर दिया, जब बाबर अगर 30-35 भी करता है ना तो लोगों को भाता नहीं है, उसको बड़े स्कोर चाहिए। इंटरनेशनल मैचेस का ज़ाहिर सी बात है प्रेशर होता है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसका प्रेशर होता है। और हमारा हमेशा से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि आउटकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है कि अगर आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि प्रोसेस के ऊपर जो है ना आपको काम करना चाहिए। हम एंड रिज़ल्ट के ऊपर बहुत नज़रें हमारी हो जाती हैं। अगर प्रोसेस को आप लंबे अरसे तक फॉलो करेंगे, जो भी कोच है, जो भी प्लेयर है, अगर आपने वो उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको प्रॉपर मौका दें और उनको काउंटेबल करें। हमारे यहाँ अभी पिछले 2 साल में, अभी अगर कोचिंग स्टाफ की अगर आप बात करें, मैं भी इन्वॉल्व था, तो अगर आप देखें तो मेरा ख्याल कुछ 6-8 कोच चेंज हो चुके हैं, जिसमें आप जाहिर सी बात है हर कोच का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है। और फिर प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना, अब प्लेयरों को ये पता है कि यार आज ये कोच है, कल होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो फिर जाहिर सी बात है कि जब आप एक किसी भी कोच को लंबा टाइम देंगे और उसको फिर अकाउंटेबल करें, वो लड़कों से कैसे काम लेता है, तो हर कोच डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो डेफिनेटली हमारे पास पोटेंशियल है अगर आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें। अभी जो आपको यहाँ पे PSL में नज़र आ रहा है या उसके अलावा भी जो टैलेंट था, अगर आप उसको प्रॉपर मौके देंगे तो वो परफॉर्म करेंगे। ये नहीं हो सकता हमें बहुत जल्दी कहते हैं कि जी इसको निकाल दें, इसको बाहर कर दें। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हमारा अच्छा ना करना बाय फोर्स मिडल ऑर्डर था जो हमारा वर्ल्ड कप में था। तो वो ये सारी चीज़ें, अब मैं उस पे तो बात नहीं करना चाह रहा कि वो क्या था, वो आप सब लोगों को पता है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, शॉर्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अज़हर सर, दिस इज़ खान। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि हमने एक चीज़ नोट किया अली रज़ा की परफॉर्मेंस को लेकर, तो पेस के साथ साथ डिसिप्लिन भी आ रहा है बॉलर्स में। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि डग आउट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ये बताएं कि जो एक डेटा ड्रिवन अप्रोच होती है और उसके साथ साथ बॉलर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, कि रिदम मिलते ही वो थोड़ा सा उसको डेटा ड्रिवन जो उनका प्लान होता है उसको ओवरराइड करना, तो कितना बैलेंस आप इस चीज़ में प्रोवाइड करें? देखिए, डेटा आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे सकता है, आप प्लान जितने मर्जी बना लें, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते तो जितने मर्जी आप डेटा से एसेट उठा लें, जितना मर्जी आप फीडबैक ले लें, वो उसका कोई काम नहीं है। एंड ऑफ द डे आप डेटा आपको बता सकता है कि क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ किसको कहाँ बॉल करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे बॉलर हैव टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स। तो आई थिंक हमारे बॉलरों ने अच्छा एग्जीक्यूट किया और प्लान के मुताबिक बॉलिंग की। थैंक यू वेरी मच।